हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए क्लास 7 का जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। अब आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में मैंने ये भी बात बताया था पिछली क्लास में कि लीफ में जो भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज उसी समय इंस्टेंट उसी समय पूरा का पूरा यूज़ नहीं हो जाता, बल्कि कुछ ग्लूकोज यूज़ होता है और मैक्सिमम जो रिमेनिंग ग्लूकोज होता है वो लीफ में ही स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब इसके आगे चलते हैं कि स्टार्च के फॉर्म में कैसे हम लोग पता करेंगे कि स्टार्च के फॉर्म में वो हो जाता है स्टोर। अब इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया था, 4 चीज़ें बताई थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें नेसेसरी हैं। पहला है वाटर, दूसरा है सनलाइट, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बारी बारी से इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 है जिसमें कि हम लोग स्टार्च के प्रेजेंस को देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए बीकर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है बीकर। उसके बाद से हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है। उसके बाद चाहिए हमें बर्नर यहाँ पे, जिससे कि हम लोग उसमें फ्लेम देंगे उसको हीटअप करने के लिए। टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है। टेस्ट ट्यूब होल्डर एक कैंची के जैसा होता है, उसको हम लोग पकड़ते हैं। उसके बाद से आयोडीन सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया जा रहा है। उसके बाद से अल्कोहल है, वाटर है और लीफ है, जिसको कि सनलाइट में एक्सपोज किया गया है, काफ़ी देर तक सनलाइट में एक्सपोज किया गया है ताकि उसमें स्टार्च बन सके। अब हम लोग को प्रोसीजर करना है। प्रोसीजर में क्या होगा बच्चों कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस लीफ को ले लेंगे, जिस लीफ में हमें स्टार्च का प्रेजेंस देखना है, उस प्लांट से हम लोग लीफ को डिटैच कर लेंगे। और उस लीफ को हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले उस लीफ को हम लोग वाटर में बॉयल करेंगे लगभग 10 मिनट तक। लगभग 10 मिनट नहीं, कुछ समय तक, लगभग 5 मिनट 2 मिनट, कुछ समय तक उस बॉइलिंग वाटर में उस लीफ को हम लोग क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद से क्या होगा कि वो लीफ जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। उस सॉफ्ट लीफ को हम लोग डालेंगे अल्कोहल में, जैसे कि यहाँ पे सेकंड स्टेप में दिखाया गया है कि अब इस लीफ को हम लोग अल्कोहल में डालेंगे। अल्कोहल में डालेंगे तो फिर थोड़ी देर के बाद अल्कोहल में डालेंगे और फिर उसको बॉइलिंग वाटर में ही उस टेस्ट ट्यूब को लगा देंगे, जैसा कि फिगर नंबर 3 में दिखाया गया है। कुछ समय के बाद क्या होगा कि जो लीफ होगा उस लीफ का कलर इस अल्कोहल में, क्योंकि अल्कोहल टेस्ट ट्यूब में है तो इस अल्कोहल में आ जाएगा और अल्कोहल जो होगा वो पूरी तरह से ग्रीन हो जाएगा। अब उस लीफ को हम लोग निकाल लेंगे जो कि डिसकलर हो चुका है, जिसमें से कि कलर जो है वो निकल चुका है, क्लोरोफिल उसमें से निकल चुका है। तो अब उस डिसकलर्ड लीफ को हम लोग लेंगे एक वॉच ग्लास में, और वॉच ग्लास में लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे। जब उस पर आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग डालेंगे तो कुछ समय के बाद वो जो लीफ हो जाएगा ब्लूइश ब्लैक कलर का, ब्लू ब्लैक कलर का वो लीफ हो जाएगा। और ब्लू ब्लैक कलर लीफ का हो जाना ये बताता है कि उस लीफ में क्या है बच्चों, स्टार्च। तो स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ। इस आयोडीन सॉल्यूशन उस लीफ पे डालने के बाद अगर वो लीफ ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो उसमें स्टार्च है, और ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता तो उसमें स्टार्च नहीं है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए फिर एक्टिविटी नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड एक्टिविटी में हमें क्या हमें देखना है बच्चों कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मीन्स दैट कि अगर क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे देखेंगे, इसके लिए हमें चाहिए वेरिजेटेड लीफ। वेरिजेटेड लीफ क्या होता है बच्चों, ऐसी लीफ जिसमें कि कुछ ग्रीन पैचेज हों और उसमें कुछ वाइट पैचेज हो। मीन्स दैट कि ऐसा कुछ रीज़न हो जिसमें कि क्लोरोफिल हो, मतलब कि ग्रीन हो वो, क्लोरोफिल हो, और ऐसा कुछ रीज़न हो जिसमें कि क्लोरोफिल ना हो। तो ज़रा उसको भी चेक करते हैं। ये पूरा जो ऊपर प्रोसीजर मैंने बताया था वही प्रोसीजर हम लोग इसमें भी फॉलो करेंगे। क्या करना है इसमें कि कुछ समय तक इस लीफ को हम लोग एक्सपोज करेंगे सनलाइट में ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाए।
सनलाइट में एक्सपोज करने के बाद उसको हम लोग डालेंगे किसमें, बॉइलिंग वाटर में। फिर उस बॉइलिंग वाटर से उस लीफ को निकाल के बच्चों उसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि अल्कोहल है उसमें हम लोग रख देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर अल्कोहल में रखने के बाद से उसी अल्कोहल को बॉइलिंग वाटर में जैसा कि ऊपर बताया गया था थर्ड स्टेप में कि बॉइलिंग वाटर में हम लोग उसको रखेंगे। तो ये लीफ क्या होगा कि जो भी क्लोरोफिल उसमें होगा वो सारा का सारा उसमें से निकल जाएगा, या क्लोरोफिल निकल जाएगा, या जो भी उसमें ग्रीन कलर था वो ग्रीन कलर उसमें से निकल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि उस लीफ को हम लोग लेंगे जिसमें कि ग्रीन कलर को हमने मार्क किया था पहले, इस तरह से ग्रीन कलर को हमने ऐसे मार्क कर दिया था कि इतना दूर ही ग्रीन कलर है ना। तो इस तरह से ग्रीन कलर को हमने मार्क कर दिया था पहले ही। अब उस डिसकलर लीफ को हम लोग लेंगे और उस पर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे। पहले जैसे कि एक्सपेरिमेंट में हुआ था वैसे उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि जहाँ जहाँ पे ग्रीन पैचेस थे वहाँ पे ही वो लीफ ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो पाती है, और जहाँ जहाँ पे वो ग्रीन पैचेस नहीं हैं वहाँ पे वो लीफ ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हुई है। ऐसा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या बताता है बच्चों कि जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर था वहाँ पे क्लोरोफिल था, और जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल था सिर्फ वहीं पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब कि जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर था या जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल था वहीं पे सिर्फ फोटोसिंथेसिस हुई है, और जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर नहीं था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। इससे बच्चों हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि जहाँ पे क्लोरोफिल है वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुई है, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। तो ये है एक्टिविटी नंबर 2। बच्चों एक्टिविटी नंबर 3 देखते हैं जरा। एक्टिविटी नंबर 3 में हमें पता करना है मतलब कि फोटोसिंथेसिस का सेकंड कंपोनेंट जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि एक हम लोग बाउल ले लेंगे या एक इस तरह का एक बोतल ले लेंगे, और बोतल में हम लोग क्या करेंगे कि एक लीफ को मतलब कि एक ही सेम ही प्लांट की एक ही लीफ को हम लोग क्या करेंगे कि आधा लीफ अंदर रहेगा और आधा लीफ बाहर रहेगा। ठीक है। और इस बोतल में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाल देते हैं, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि उसमें से जो भी मॉइस्चर है या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है इस कंटेनर में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि इस कंटेनर में थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रह जाता। और फिर क्या होगा कि बाहर जो लीफ है उसमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, और अंदर जो लीफ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा है। बस इतना ही अंतर है। नहीं तो सनलाइट में इसको रखेंगे, सनलाइट इसको भी मिलेगा, इस लीफ को भी, और बाहर के लीफ को भी सनलाइट मिलेगा, वाटर दोनों को मिलेगा। बस कार्बन डाइऑक्साइड अंदर वाले में नहीं है और बाहर वाले में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ समय के बाद फिर से वही प्रोसीजर हम लोग अपनाएंगे कि इस लीफ को हम लोग डिटैच कर लेंगे आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद। ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस लीफ को डिटैच करने के बाद इसको हम लोग बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, फिर उसको अल्कोहल में डालेंगे, अल्कोहल में डालने के बाद बॉयल करेंगे। तो क्या होगा कि वो डिस्कलर हो जाएगा ये लीफ। फिर इसके बाद से इस पर आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग डालेंगे बच्चों। तो अब देखिए क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो लीफ, वो पोर्शन जहाँ पे जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा था वो पोर्शन ब्लैकिश कलर, ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा, और जहाँ जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था लगातार वो पोर्शन ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और इसका मतलब ये भी है कि जहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुई है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए, तो अब एक्टिविटी नंबर 4 पे चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 में बच्चों ये है कि जो थर्ड कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट। इसकी सारी चीज़ें हों, वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सारी चीज़ें हों उसमें, लेकिन अगर लाइट ही ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? तो ज़रा इसको भी देखते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों
कि एक लीफ को हम लोग क्या करेंगे कि ब्लैक कलर के पेपर से, जो चार्ट पेपर होता है, उससे हम लोग उसको ब्लॉक कर देंगे। ये कहें कि उस पर हम लोग चिपका देंगे, बांध देंगे अच्छे से, ताकि उतने दूर में अगर हम लोग उसको रखें सनलाइट में तो उतना दूर सनलाइट ना जा पाए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस लीफ में थोड़ी देर तक हम लोग लाइट में इसको एक्सपोज करेंगे, तो क्या होगा कि इस पोर्शन में जहाँ पे ब्लैक कलर है वहाँ पे लाइट नहीं आएगी, और जितना दूर में ब्लैक कलर नहीं है उतना दूर में लाइट आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लीफ को डिटैच कर लेंगे। फिर से पूरा प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे कि मतलब कि लीफ को तोड़ने के बाद बॉइलिंग वाटर में डालना, फिर एल्कोहल में उसको डालना, फिर एल्कोहल को बॉइलिंग वाटर में डाल के बॉयल करना, ठीक ना, एल्कोहल कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद से उस लीफ को निकालना। उस लीफ को निकालेंगे बच्चों, और फिर जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे इस पे, तो क्या होगा कि जितना दूर वो लीफ ब्लैक कलर के चार्ट पेपर से बंधा हुआ होगा, उतना दूर वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा, और जितना दूर वो खाली होगा, जहाँ पे ग्रीन कलर होगा, सिर्फ दिख रहा होगा ग्रीन कलर, उतना दूर में वो क्या हो जाएगा कि ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पे सनलाइट नहीं लगी है, जहाँ पे सनलाइट नहीं आया है, वहाँ पे वो लीफ ब्लू ब्लैक कलर का नहीं हुआ है, मतलब कि स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और इसी के चलते हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जितना दूर लाइट से एक्सपोज नहीं हुआ लीफ, उतना दूर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ है। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो रहा है? तो ये 4 एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया।